नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन है वो टली हुई है, रुकी हुई है। और इसका जो मेजर कारण है वो ये है कि ग्रुप डी की परीक्षा होने से पहले ही कोर्ट में चली गई, जहां आईटीआई वर्सेस रेलवे के बीच में केस चल रहा है। और आप सब जानते हैं कि ये केस पहले हाई कोर्ट में गया, फिर उसको कैट में यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भेजा गया। वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आज एक फैसला आया, क्योंकि आज लास्ट जो उसका पेंडिंग रिजर्व जो कह सकते हैं डिसीजन था उसको आना था आज, तो वो आज आ चुका है। और ये उम्मीद भी थी कि आज ही आएगा वो, और आया है। इसके बारे में भी बताऊंगा और इसके आगे अब क्या आगे की कार्रवाई होगी इसके बारे में भी बता देता हूं। जो हमारी समझ है और जो एग्जामिनेशन कराने के तरीके हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। तो अगले कुछ मिनट सेकंड्स के लिए आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी लोग जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है या फिर आप भरने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसमें आईटीआई के होने या ना होने की जो बात थी उस पर रुक गए, और इसकी वजह से जो ये लंबा स्ट्रेच हुआ है, खिंचा है, तो इसमें क्या क्या बाधाएं थी और उसको किस तरीके से यहाँ पर जो जजमेंट आया है उसको बताया गया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो फैसला आज आने वाला था, जो केस का स्टेटस है अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन आज लिस्टिंग थी इसकी कि 12/11/2025 को इसका जो रिजर्व्ड फैसला था उसको दिया जाएगा। तो ये फैसला आ चुका है। ऑब्वियसली 679/2025 ये केस स्टेटस है। अगर आप ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पे जाएंगे और इसे डालेंगे तो यही पेज खुलकर आएगा। अब इसमें यह हुआ है कि जो जज थे उन्होंने आईटीआई को, जो उसने पिटिशन फाइल की थी उसको खारिज कर दिया है, मतलब डिसमिस कर दिया है। यानी कि रेलवे ये केस जीत चुका है कैट में एटलीस्ट। तो रेलवे का जीत होने का मतलब है कि 10वीं पास जो बच्चे हैं उन्हीं को आधार मानते हुए अब इस एग्जामिनेशन को कराया जाएगा। यानी आईटीआई के बच्चों के लिए यहां दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आप सब जानते हो कि 13 तारीख को इसका ऑब्वियसली हाई कोर्ट में भी जो स्टे लगा है उस पर बातचीत होगी, और उस पर भी मुझे लगता है स्टे को भी हटा लिया जाएगा। तो अब क्या रास्ता बनता है यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों का? तो ऑब्वियसली आगे का रास्ता सुप्रीम कोर्ट है, मुझे उम्मीद है, या फिर हो सकता है कि बच्चे या फिर आईटीआई के जो वकील हैं वो वहां तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी स्टेटस पेंडिंग ही है, मतलब ऑर्डर तो आ गया है लेकिन अभी इस पर अपडेट नहीं हुआ है। पर हाँ, ये जरूर है कि ये जो केस है वो अब डिसमिस हो चुका है कैट पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में ये खत्म हो चुका है केस। कल इस पे से स्टे भी हट जाएगा, जहां तक मोस्ट प्रोबेबली जहां तक लगता है। इसके बाद एग्जामिनेशन अगर कराने की बात हो, एक बार को हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे, तो अगर एग्जाम कराने की बात हो तो लॉजिस्टिकली एकदम से 17 नवंबर को एग्जाम नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कुछ एक आध जो मेरे अपने सोर्सेज है उससे भी पता किया, तो मैंने बोले ये तो असंभव है कि हम 13 तारीख को फैसला आए और फिर हम 14 को सिटी इंटीमेशन रिलीज करें और फिर एडमिट कार्ड रिलीज करें और फिर एग्जामिनेशन 17 से करा दें। ये लॉजिस्टिकली संभव नहीं है। हाँ, इसके लिए और कम से कम 20 से 25 दिन यानी दिसंबर में एग्जामिनेशन जाने के चांसेस बन रहे हैं। अगर चीजें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गई तो शायद ये एग्जामिनेशन दिसंबर के मध्य या लास्ट तक हो सकता है। तो अभी ये जो स्टेटस है ग्रुप डी का वो यही है कि कैट में फैसला आ चुका है, उसने इस केस को डिसमिस कर दिया है, रेलवे की इसमें जीत हुई है, यानी 10वीं पास ही मान्यता मानी जाएगी ग्रुप डी के फॉर्म को भरने के लिए। यानी जिन लोगों ने 10वीं पास पे इस फॉर्म को भरा है वो अभी भी बरकरार रहेंगे। अब यहां से कल एक हाई कोर्ट में जो फैसला होने वाला है स्टे पर, वो क्या आएगा वो भी देख लेंगे, और फिर आगे आईटीआई के वकील और आईटीआई के जो लोग हैं वो कहां तक जाते हैं। एक ही रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट, तो आगे का क्या रास्ता बन रहा है वो भी हम लोग वेट करेंगे, और इस पर जैसे ही कोई जानकारी आएगी खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल ये एक लेटेस्ट अपडेट था एक ग्रुप डी पर, जो उम्मीद है कि आप लोगों को हेल्प करेगी सोचने के लिए कि अभी ग्रुप डी के लिए तैयारी करने का जो आपका समय है उसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, रिसेंटली जो भी अपडेट आएंगे आपको जरूर बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।